गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 4 जून 2020। तो आज के दिन बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो उसमें से आप क्लिक कर डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं आज के करंट अफेयर को। क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क। ये देख पा रहे हैं, ये है बुक। इसमें क्या बताया जाएगा कि जो कोविड-19 है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ पर हुई और कब हुई। तो ये इससे संबंधित जो भी जानकारी है इस बुक में पूरी बताई गई है। तो इसका भी प्रकाशन किया गया है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू ने। तो जो हमारे अभी केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, इन्होंने वेबिनार के माध्यम से खेलो इंडिया का ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर वेबिनार क्या होता है? जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत किया जाता है उसे वेबिनार का किया जाता है और जो फिजिकली रूप से किया जाता है उसे सेमिनार। तो ये याद रख सकते हैं दोनों के बीच डिफरेंस। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी वो साई यानी स्पोर्ट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जो खेल संघ है इन दोनों के सहयोग से की जा रहा है। और जो इसका उद्देश्य रहेगा इस कार्यक्रम का, ये है एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑनलाइन कोचिंग देना और शिक्षा प्रदान करना रहेगा। तो ये इतना याद रख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं जो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर जो ये है संजीव गुरेटिया जी को। जो संजीव गुरेटिया जी हैं इन्हें बनाया गया है ASI का यानी एस्ट्रोलॉजिकल स्पेस मतलब एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इनका अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। और जो संजीव गुरेटिया जी हैं ये पहले फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर थे, तो इन्हें अभी बना दिया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। तो जैसे सुमन गवानी की बात करें तो जो सुमन गवानी है इन्हें यूएनए की तरफ से फर्स्ट ऐसे व्यक्ति मतलब वो हैं जिन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो अनीता गोडवानी है ये इन्हें कैरेट का अभी नया CMD बनाया गया है। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हैं संजीव घुरेटिया जी, तो इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और यह जो प्लेटफॉर्म है इसका किस पे आधारित है तो ये भी देख लेंगे। जो इसका उद्देश्य रहेगा इसको करने का, तो इसका उद्देश्य है MSME के जो है उससे शिकायत, उनका निवारण और नए अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहेगा। और साथ ही साथ यूनिट के जो स्टाफ है उनको प्रोत्साहित करना। यहाँ पर जो चैंपियंस की बात आई इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो इन्हें बनाया गया है अभी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में। तो याद रख सकते हैं।
ये हैं, जैसे देख पा रहे हैं, ये हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। अभी बहुत से लोगों जो है डिपार्टमेंट के नए सचिव बनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गिरधर अरमाने, इन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अजय तिर्की की बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं। और अरविंद कुमार सिंह, ये एमएसएमई के मंत्रालय के सचिव हैं। और जो मनोज आहूजा जी हैं, इन्हें सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इससे इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली जो रेलवे है, इसने अभी कोविड-19 के जो रोगी हैं उनके लिए आइसोलेशन कोच लगाया है। और यहाँ पर रेलवे की बात करें तो रेलवे के जो अभी मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। और जो भारत के पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। तो ये याद रख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन दो राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात से दोनों से टकराने की चेतावनी अभी दी है भारतीय मौसम विभाग ने। और ये 3 जून को टकराएगा महाराष्ट्र और गुजरात से, जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है निसर्ग। और ये जो नाम दिया गया है इस बार का निसर्ग, जो चक्रवाती नाम है, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो ये याद रख सकते हैं। और ये जो चक्रवाती तूफान है ये महाराष्ट्र में 132 वर्ष के बाद मतलब पहली बार अब टकरा रहा है, जो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है। तो ये पहली बार टकरा रहा है। यहाँ पर अब मौसम विभाग की बात आई तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं तो उनको याद रख सकते हैं, जो हैं मृत्युंजय महापात्रा, यहाँ के अध्यक्ष हैं आईएमडी के। और इसका हेडक्वार्टर जो होता है न्यू दिल्ली। तो इतना आप इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने अभी कीटाणु शोधन इकाइयों के लिए एक पीपीआई विकसित की है, जो लोग जो है कीटाणु शोधन की काम करेगा, जो रोग हैं मतलब कीटाणु उससे रहित कर देगा। और ये अल्ट्रावायलेट के उसमें काम करेगा बेस में। तो ये याद रख सकते हैं। और यहाँ पर अब डीआरडीओ की बात आई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी वो थी 1 जनवरी 1958 में। और पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और जिसके मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह, यानी ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और जिसके हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी, जिसके अभी हेड हैं। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसका मोटो। तो इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। और संस्कृत में बोला जाता है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त किए गए? जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जी को बनाया गया है अभी अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ। तो ये याद रख सकते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज पांडे, इन्हें बनाया गया है। और ये जो बने हैं अंडमान निकोबार के, ये 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है जिनका वो थे पौंडली शंकर राजेश्वर, इनकी जगह पर इन्होंने ये पद ग्रहण किया है। तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर अंडमान और निकोबार की बात आई है तो इसको भी जान लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है। इसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है। और जिसका हाई कोर्ट लगता है वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो ये याद रख सकते हैं।
और जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। तो इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से आपस में अलग करता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने के फोन नामक मुक्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो जो केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन, तो इन्होंने केरल राज्य को महत्वाकांक्षी के रूप में केरल फाइबर जो ऑप्टिकल्स नेटवर्क है इसके तहत लॉन्च करने की घोषणा करने वाला ये पहला राज्य बन सकता है। अभी से इसने घोषणा की है। इसके तहत क्या रहेगा, जो लो इंटरनेट है वो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पहला राज्य बन सकता है केरल। अभी से अनौपचारिक रूप से घोषणा बस की गई है। अब यहाँ पर केरल की बात आई तो केरल के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो जो केरल की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ का हाई कोर्ट लगता है, जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एम मणिकुमार। और जो केरल का राजकीय पशु है वो है हाथी। और जो राजकीय पक्षी है वो है हॉर्नबिल। और जो राजकीय वृक्ष है वो है नारियल। तो ये याद रख सकते हैं। अब केरल दो पड़ोसी राज्यों से मिलकर मतलब अपनी सीमा साझा करता है, तमिलनाडु और कर्नाटक। और केरल की जो लोकसभा है वहाँ पर 20 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ से 9 हैं। और विधानसभा सीटें देखें तो 140 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए निदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा मोहंती। तो मीरा जो मोहंती हैं इन्हें बनाया गया अभी प्रधानमंत्री कार्यालय का नया निदेशक। अभी कुछ दिन पहले ही पीएमओ के जो नए अध्यक्ष थे उनको भी बनाया गया, तो उन्हें भी याद रख सकते हैं। जो थे अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था वो थे एस गोपाल कृष्ण, तो उन्हें याद रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत इसमें अभी सबसे टॉप में चल रहा है वैश्विक चिंता सूचकांक की जो इंडेक्स है इसमें। तो ये भारत 33 अंकों के साथ सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, जबकि मैक्सिको सेकेंड स्थान पर है और स्पेन तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रख सकते हैं, समझे। और अगले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर है विराट कोहली। चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, जिसको आपका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि क्वेश्चन आपको याद हो सके। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो क्यूकेज नाम से है। और यदि आप हमसे फेसबुक पेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस पेज में जाकर लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज़ाना पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसमें से आप डायरेक्ट क्लिक कर ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और हमारे क्यूके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।